हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपन पिछली वीडियो में 5.1 सोल्व कर चुके थे। 5.1 के सारे सवाल अपन ने खत्म कर दिए थे। मतलब 5.1 जो है प्रश्नावली 5.1 वो खत्म हो चुकी है। आज हम प्रश्नावली 5.2 को शुरू करेंगे और उसका पहला सवाल सोल्व करेंगे। तो 5.2 के सवाल करने से पहले अपन को कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, है ना। तो उसको समझते हैं फिर उसके सवाल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें अपन को क्या चीज सीखनी पड़ेगी, वो है एनवा पद। क्या चीज सीखनी पड़ेगी इसमें? एनवा पद। एनवा पद, एपी का एनवा पद ऐसे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एपी का एनवा पद। तो देखो कैसे सीखेंगे इसको। जैसे कि मान लो कोई एपी है अपने पास, कोई एपी है A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे चलते। इसके पद ऐसे तो लिखते हैं, ये एपी है ना। एपी में बहुत सारे पद होते हैं। पहले पद को A1 बोलते हैं, फिर A2, A3, A4, A5 कुछ भी एपी हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है। या मैंने A1, A2, A3 के रूप में ले लिया है ना। तो एपी का एनवे पद का क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि तुमसे दूसरा पद, तो A2 की बात हो रही है। चौथा पद A4 की बात हो रही है। पांचवा पद A5 की बात हो रही है। ऐसे एनवे पद की बात हो रही है। एनवे पद मतलब कोई सा भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है, 10, 15, 20। जैसे मैंने बोल दिया 20वां पद, तो एन का मान कितना हो गया? 20। मैंने बोल दिया तुमसे 30वां पद, तो एन का मान कितना हो गया? 30। मैंने बोल दिया तुमसे 50वां पद, तो एन का मान कितना हो गया? 50 हो गया। तो एनवा पद कैसे निकाले डायरेक्ट? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एनवे पद का। किसका फॉर्मूला होता है? एनवे पद का। तो देखो कैसे, जैसे कि मान लो अपने पास अपन A1 जब निकालते हैं, A1 किसको बोलते हैं? अपन ए को ही बोलते हैं। A1 और ए तो सेम ही चीज है ना। जब A2 अपन को निकालते हैं, A2 जब अपन निकालते हैं तो A2 कैसे निकालते हैं? A1 में क्या जोड़ देते हैं? D जोड़ देते हैं। सबको पता है भाई, सबको पता है। आगे वाला पद निकालने के लिए पीछे वाले पद में क्या जोड़ देते हैं? D जोड़ देते हैं, सबको पता है। जैसे यहाँ A2 निकालने के लिए A1 में क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे। फिर A3 जब निकालेंगे तो उसमें A2 में क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे। अच्छा एक बात देखो इधर, A1 में D जोड़ देंगे और A1 किसको बोलते हैं? A को ही बोलते हैं, मतलब A प्लस D हो गया है, तो ठीक है। A3 की जब बात करते हैं तो A2 प्लस D आता है, दूसरे पद में D जोड़ देते हैं। अगर A2 का मान मैं यहाँ से लिख दूं, A2 का मान यहाँ से लिख दूं A प्लस D, A2 का मान लिख दिया और एक D यहाँ पर है, ये D भी लिख दिया, तो हो गया A प्लस 2D। क्या हो गया? A प्लस 2D। अगर मैं A4 की बात करूं भैया, इसकी A4 की, तो क्या आएगा? A3 प्लस D। और A3 का मान कितना है? यहां से देखो, A3 का मान ये वाला A प्लस 2D। क्या है? A प्लस 2D। उसमें फिर क्या जोड़ना है? D जोड़ना है, तो क्या? A प्लस 3D। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप, कि जब A1 निकाल रहे हैं तो A1 तो यही है, निकालने की जरूरत ही नहीं है इसको। तो A2 जब निकाल रहे हैं तो A प्लस D आ रहा है। A3 जब निकाल रहे हैं तो A प्लस 2D आ रहा है। A4 जब निकाल रहे हैं तो A प्लस 3D आ रहा है। आ रहा है ना। मतलब यहां से देखो, चौथा पद जब निकाल रहे हैं तो यहाँ आ रहा है A प्लस 3D, 4 से 1 कम। जब A3 निकाल रहे हैं, A3 तीसरा पद जब निकाल रहे हैं तो यहाँ आ रहा है A प्लस 2D, 3 से 1 कम है ना 2, इसलिए 2 आ रहा है। यहाँ जब दूसरा पद निकाल रहे हैं तो 2 से 1 कम क्या होता है? 1, तो A प्लस D आ रहा है। मतलब ए तो सभी में आ रहा है, ए। पीछे वाली संख्या जो है डी जो है वो इससे एक कम आ रहा है। देखो, 2 से 1 कम 1D, 3 से 1 कम 2D, 4 से 1 कम 3D, ऐसे आ रहा है। तो ऐसे भैया बोल दिया कि जैसे अब मान लो 5 अपन निकालना है तो A4 में D जोड़ देंगे, ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन मान लो तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया कि तुम 50वां पद निकालो, कौन सा पद निकालो? 50वां। अब ऐसे तो नहीं कि पहले 49 तक निकालेंगे फिर उसमें एक जोड़ेंगे D, फिर 50वां पद निकालेंगे, ऐसे थोड़े करेंगे। हाँ, तो 49 तक निकालेंगे अपन, उसने तो डायरेक्ट 50वां निकालने की बोली। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एनवे पद का। किसका फॉर्मूला होता है? एनवे पद का। और फॉर्मूला क्या होता है? और फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला है भैया? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला यहीं से आया है।
ए से तो आया है, देखो A4 जब लिख रहे थे तो A+3D मतलब एक कम D आ रहा था। तो जब यहाँ AN की बात हो रही है, N का मान कुछ भी हो सकता है, N का मान कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 30, 20, 5 है ना। तो AN की जब बात हो रही है तो A+N-1 क्यों लिखा, यहाँ से एक कम, यहाँ से एक कम, यहाँ पे जो लिख रहे हैं ना वो क्या है, यहाँ से एक कम, यहाँ से एक कम। तो n से एक कम क्या होगा, n में से एक घटा दो। अभी n थोड़े पता है, इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, n-1 है ना, पीछे d आ गया। तो ये फॉर्मूला हो गया किस चीज का, nवा पद निकालने का। किस चीज का हो गया, nवा पद निकालने का। तो तुम्हें तो कुछ नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि अगर an निकालना है, nवा पद निकालना है, कोई सा पद निकालने के बोलते an जब निकालते हैं या फिर जब an की बात हो रही है, nवें पद की बात हो रही है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा a+n-1 इंटू डी, a+n- इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे, प्रथम पद। ए क्या है, प्रथम पद मतलब पहला पद A1। एन क्या है, एन है पदों की संख्या, कौन सा पद निकाल रहे, 50वां निकाल रहे, 60वां निकाल रहे, 15वां निकाल रहे, वो एन का मान हो जाएगा। डी सबको पता है सारवंतर है, डी क्या है, सारवंतर है। तो अपन को अगर एन निकालना है तो अपन के पास प्रथम पद होना चाहिए और सारवंतर होना चाहिए और एन होना चाहिए। भाई कौन सा पद निकालना है, ये तो होना ही चाहिए। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन एनवा पद निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, आया समझ में। एक एग्जांपल की सहायता से समझ लेते हैं इसको। जैसे कि मान लो अपने पास एपी है, एक एपी अपने पास 2, 4, 6, 8 ऐसे चल रही है ना। अब इसका 10वां पद निकालना है अपन को, किसका, इसका 10वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है, 10वां पद मतलब A10, A10 निकालना है अपन को। तो सबसे पहले यहां लिख लो A बराबर कितना है, 2। पहला पद ही होता है A बराबर कितना है, 2। अगर D की बात करें, डी की बात करें तो यहाँ पे डी है अपने पास, दूसरे पद में से क्या घटा दो, पहला पद। क्या घटा दो, पहला पद। मतलब 4 में से क्या घटा दो आप, 2 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2। तो डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ए और डी निकालना जरूरी है। किसी भी एपी में कुछ भी पूछे, कोई सा पद पूछे तो सबसे पहले ए और डी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ए और डी निकाल लिया भैया यहाँ पे। अब उसने बोला है कि 10वां पद निकालो, मतलब A10 निकालो। क्या निकालो, A10। तो A10 के लिए अपन पहले जानते हैं ए एन क्या होता है। एन क्या होता है, A+n-1 इंटू डी। एन ए तो होता है। अब A10 निकालना है अपन को, क्या निकालना है, A10। A10 निकालना है। अब A10 निकालना है तो सबसे पहले A प्लस n-1, n का मान यहाँ पर क्या है, 10, 10वां पद निकालना है ना। तो इसका मान कितना है, 10 माइनस 1 इंटू डी। आगे चलो, A प्लस 10 में से एक जाएगा तो 9 और पीछे क्या है, डी, A+9D आ गया। तो देखो अगर 10वां पद निकालना है तो उसके लिए अपने को A+9D निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, A+9D। अब या तो आप इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिख के लिखोगे तब A+9D आएगा, या फिर याद रख लो। क्या याद रख लो भैया, कि अगर 10वां पद निकालना है तो यहाँ से डायरेक्ट एक कम, A+9D। 11वां पद निकालना है तो A+10D। 12वां पद निकालना है तो A+11D। अगर मान लो 20वां पद निकालना है तो A+19D। डायरेक्ट लिखो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। या तो ऐसे करके सोल्व करो जब आएगा, या फिर डायरेक्ट आपको याद रख लो कि 20वां पद निकालना है तो उससे एक कम डी लगा दो पीछे, A+19D। 21वां निकालना है A+20D। मान लो 50वां पद निकालना है भाई साहब तो A+49D। ऐसे लिख दो डायरेक्ट, है ना। अब करें इसको सोल्व, देखो ए का मान कितना है अपने पास, 2 प्लस 9, 9 का 9, डी का मान यहाँ देखो कितना है, 2। तो इससे क्या कर दो, गुणा कर दो। 2 प्लस 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 और ये कितना हो जाएगा, 20। तो देखो डायरेक्ट अपन ने 10वां पद निकाल लिया, कितना आ गया, 20 आ गया। डायरेक्ट 10वां पद निकाल लिया। यहाँ 4 ही पद दे रखे थे, डायरेक्ट अपन ने 10वां निकाल लिया। 9वां पद निकालने की जरूरत नहीं पड़ी इस फॉर्मूले की सहायता से। फॉर्मूले की सहायता से डायरेक्ट क्या निकाल लिया, 10वां पद निकाल लिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला याद करता है। और फॉर्मूला याद रख लेना, an बराबर A+n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से 5.2 के सारे सवाल हो जाएंगे।